तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नरेशन, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नरेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले जनरल रूल समाप्त कर दिया गया है और स्पेशल रूल में असर्टिव सेंटेंस को मैंने समाप्त कर दिया है। उसके वीडियोज पहले ही ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो यहाँ आज हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करते हैं, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हम तीन भाग में बांट दिए। पहला हो गया यस नो क्वेश्चन, दूसरा हो गया क्वेश्चन टैग, और तीसरा है WH क्वेश्चंस। जो यस नो क्वेश्चंस है, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इस सीधे एक्जिलियरी वर्ब से आरंभ होता है, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, हैज, हैव, इटीसी। इसके बाद सब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट एक्जिलियरी वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस। जो टैग क्वेश्चन होता है उसको में एक स्टेटमेंट होता है और उसी के साथ एक संक्षिप्त में क्वेश्चन मिला हुआ रहता है, जिसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। WH क्वेश्चन क्या हो गया कि जो शुरू हो WH वर्ड से, जैसे हु, whom, whose, when, where, what, how, etc। ये सब से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं उनको हम कहते हैं WH क्वेश्चन। तो बारी बारी से हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यस नो क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस या नो में कर देते हैं। और ऐसे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो एक्जिलियरी वर्ब से आरंभ होते हैं। तो सबसे पहले यस नो क्वेश्चन को ही हम डिस्कस करते हैं। कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको आप चेंज कर दीजिए आस्क। आस्क में कर सकते हैं, इंक्वायर में कर सकते हैं, वांट टू नो में कर सकते हैं। वांट टू नो। अब इंक्वायर में याद रखिएगा कि आई से भी इंक्वायर लिखाता है, ई से भी इसको लिख सकते हैं और आई से भी। रिपोर्टिंग जो वर्ब हमारा है, कहने का मतलब कि से है या टेल है, इसको हम आस्क में बदल दें, इंक्वायर में बदल दें, वांट टू नो में बदल दें। तीन में से किसी एक में हम इसको बदल देंगे। सेकेंड स्टेज आता है कि वहाँ पर हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते थे। यहाँ हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। दो में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, दैट का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा आता है कि सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में दिया हुआ सेंटेंस, जो हमारा इंट्रोगेटिव है, ये बदल के हो जाएगा असर्टिव। कहने का मतलब कि यदि लिखा हुआ है कि हैव यू
अ पेन। तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये आपका एक्सिलियरी वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है। तो ये हैव सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, तब ये सेंटेंस असर्टिव बन जाएगा। ये हो जाएगा यू हैव अ पेन। इसका हम नरेशन बनाएंगे, इनडायरेक्ट में हम इस फॉर्म को लिखेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा से या टेल है, आस्क में बदलेंगे, इंक्वायर में बदलेंगे, वांट टू नो में बदलेंगे। जहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते थे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, वहाँ पर हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस को हम असर्टिव बना देंगे। और जनरल रूल्स पहले की तरह अप्लाई होगा, पर्सन पहले की तरह बदलेगा, टेंस पहले की तरह बदलेगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले की तरह ही बदलेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि एक एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं कि राम सेड टू मोहन हैव यू अ पेन। अब देखिए कि हैव यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास कलम है? तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो ये तो यस नो क्वेश्चन है हमारा, और नहीं तो देखिए कि डायरेक्ट ये एक्सिलियरी वर्ब से शुरू हुआ है। तो पहला रूल को लगाएंगे कि राम आस्क्ड मोहन, राम आस्क्ड मोहन। अब देखिए कि आस्क और मोहन जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के बीच में कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे हो गया राम आस्क्ड मोहन। यहाँ पर हम दैट लिखते थे, यहाँ पर हम इफ़ लिखेंगे। इफ़ लिख सकते हैं या वेदर लिख सकते हैं, इफ़ या वेदर। हैव यू अ पेन इंट्रोगेटिव है, तो हैव को उठाकर हम यहाँ ले जाएंगे, असर्टिव बना देंगे। तो यू बदल गया ही, हैव बदल गया हैड अ पेन। अब देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स होता है, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप का साइन आएगा, इसलिए कि सेंटेंस को हम असर्टिव बना देते हैं। लेकिन इसी को हम बना सकते हैं कि राम इंक्वायर्ड ऑफ मोहन। अब यहाँ पर इंक्वायर्ड और मोहन के बीच में हमको प्रीपोजिशन ऑफ लगाना पड़ेगा। आस्क और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन इंक्वायर और ऑब्जेक्ट के बीच में ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। तो राम इंक्वायर्ड ऑफ मोहन। अब बस फिर उसी ढंग से बढ़ेंगे, इफ ही हैड अ पेन। इसी को आप कर सकते हैं कि राम वांटेड टू नो। यहाँ भी अब प्रीपोजिशन लगावेंगे ऑफ मोहन, इफ ही हैड अ पेन। तो हम समझते हैं कि अब इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक आध एग्जाम्पल इसके लिए और देते हैं कि दूसरा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आई सेड टू हर आर यू गोइंग टू अ स्कूल, आर यू गोइंग टू अ स्कूल। तो इसको मैं चलिए आई सेड टू को बदल देना है आस्क्ड हर। यहाँ पर हमको इफ़ लिखना है या वेदर लिखना है, कोई अंतर नहीं है, दो में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, वेदर। अब आर को यू के सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, तो यू बदल गया हर से, तो हो गया सी वाज गोइंग टू अ स्कूल।
फिर देखिए तीसरा, यदि हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दें और लिखें कि दे सेड टू मी, डिड यू गो टू अ स्कूल यस्टरडे। यहाँ देखिए आया, तो इसको में भी हम चलेंगे कि दे सेड टू को बदलना है आस्क्ड मी। यहाँ पर हमको फिर लिखना है वेदर, वेदर लिखिए या इफ़ लिखिए, वेदर। अब यू को चेंज करना है कहाँ से, ये डीड को हम हटा देंगे, तो डीड को हटा देंगे तो यह सेंटेंस हमारा असर्टिव बन जाएगा। तो वेदर, यू बदल गया मी से, क्या हो जाएगा आई। आई ये सिंपल पास्ट है, बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। आई हैड गॉन टू अ स्कूल, यस्टरडे बदलेगा प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। फोर्थ एग्जाम्पल हम देते हैं कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आर यू रेडी। तो यहाँ भी चलिए द टीचर सेड टू को बदलिए आस्क्ड द स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर इफ़ लिखिए या वेदर लिखिए। यू को चेंज करना है कहाँ से, स्टूडेंट्स से, तो क्या हो गया दे। अब आर बदल गया वेयर रेडी। तो अब हम समझते हैं कि ये 4 एग्जाम्पल के बाद अब आप लोगों को यस नो क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरे रूल की ओर बढ़ते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में टैग क्वेश्चन है या क्वेश्चन टैग है तब क्या करेंगे। तो टोटल रूल्स यही रहेगा, कहीं से कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। पूरा जो इंट्रोगेटिव का भी रूल्स बतलाए हैं यही अप्लाई वहाँ भी होगा। यदि उसमें रिपोर्टेड स्पीच में हमारा टैग क्वेश्चन आ गया तब हम क्या करें कि हम एक एग्जाम्पल इसके लिए देते हैं कि राम सेड टू मी यू लाइक म्यूजिक, डोंट यू। ये देखिए अभी जो डोंट यू है यही हमारा क्वेश्चन टैग है, कारण कि ये हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में यही एक टैग हो गया है क्वेश्चन। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग हो तो टैग क्वेश्चन को आप बिल्कुल हटा दीजिए, इसको आपको हटा देना है और शेष जो ये बच गया इसी को आप इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म कीजिए, लेकिन रूल्स अप्लाई करना है इंट्रोगेटिव का। तो सीधे हो गया राम आस्क्ड मी। यहाँ इफ़ या वेदर लिख रहे थे तो इफ़ लिखिए या वेदर लिखिए। अब यू को चेंज कर दीजिए आई लाइक म्यूजिक, सिंपल प्रेजेंट है बदल जाएगा सिंपल पास्ट में लाइक्ड म्यूजिक। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेकेंड एक एग्जाम्पल इसके लिए हम दे दें, मोहन said to her you went to a school
डिडंट यू। अब देखिए कि यू वेंट टू अ स्कूल स्टेटमेंट है, इसके साथ क्वेश्चन टैग कौन लगा हुआ है, डिडंट यू। तो जब स्टेटमेंट हमारा अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हमारा निगेटिव होता है। ये टैग क्वेश्चन पर एक सेपरेट वीडियो हम बनाकर आप लोगों को देंगे। तो यहाँ भी बढ़िए कि मोहन आस्क्ड हर इफ। अब यहाँ से इसको तो हटा देना है क्वेश्चन टैग को, तो हो गया यू वेंट टू अ स्कूल। तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो यू को हर से बदलेंगे शी हैड गॉन टू अ स्कूल। तो इस प्रकार हम देखें कि जब रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है, तो जब उसको हम इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उस क्वेश्चन टैग को हम हटा देते हैं, उसका प्रयोग हम इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं करते हैं। तीसरा हमने बताया था कि WH क्वेश्चन, जो WH वर्ड से शुरू होता है। पहले भी आप लोगों को बताए थे कि अंग्रेजी में 9 WH वर्ड्स हैं। यदि वहाँ से शुरू होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हमको करना है पहले से, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और WH वर्ड से शुरू होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, विच, ये सब चीज़ से शुरू होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए जो इफ़ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। न दैट लगेगा, न इफ़ लगेगा और न वेदर लगेगा। जो WH वर्ड है वही दोनों सेंटेंस को जोड़ देता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि लिखे राम said to her what do you want, what do you want, तुम क्या चाहते हो। तो इसका तो आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। यस नो क्वेश्चन जो होता है वो तो सीधे शुरू होता है एक्जिलियरी वर्ब से, लेकिन ये शुरू हो रहा है WH वर्ड से, व्हाट से। तो सीधे वहीं से बढ़ना है, उसी रूल को अप्लाई करना है। राम आस्क्ड हर, सीधे आ गए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट। इसी WH वर्ड को आप यहाँ उतार दीजिए, व्हाट। अब ई बच गया डू यू वांट। तो डू को हटा देंगे तो ये सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव असर्टिव बन जाएगा। तो यू वांट सिंपल पास्ट प्रेजेंट है, तो ये बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। तो व्हाट शी वांटेड। ये देखिए, सिर्फ ध्यान देना है कि जो WH वर्ड यहाँ पर है उसी को इनडायरेक्ट में लिख देते हैं, और यही WH वर्ड यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने का काम कर देता है। अलग से यहाँ कंजंक्शन लगाने का ज़रूरत नहीं है। एक आध दो और एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन said to me what is your father। तो इसको बनाइए, मोहन आस्क्ड मी, फिर यहाँ व्हाट है, तो व्हाट तो हमारा यहाँ चला आया। अब बच गया इज योर फादर। तो योर फादर है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो जो इस सहायक क्रिया एक्जिलियरी वर्ब है ये सब्जेक्ट के बाद चल जाएगा, तो सेंटेंस हमारा असर्टिव बन जाएगा। तो योर को बदलेंगे मी से, तो क्या हो जाएगा, माई फादर वाज। मोहन आस्क्ड मी व्हाट माई फादर वाज। तीसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आई
said to her, when will you return? I asked her. अब देखिए यहाँ पर WH वर्ड में क्या आया है, when, तो यहाँ पर उसी when को लाइए, when। अब है will you return, तो you तो हमारा सब्जेक्ट है और when हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है, तो इसको असर्टिव बनावेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, you will, तो you को चेंज कर दीजिए, when she, अब will बदल गया would return। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करते हैं, और 10वां, 11वां और 12वां में 3 से अधिक, ये 3 रूल से अधिक से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अब हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नरेशन के अगले नियम को लेकर। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। थैंक यू।